हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल पे। हमें पता है आप सबको राजा रानी कोचिंग से ब्लाउज सीखना है, तो आज हम पहली बार ब्लाउज का कटिंग यूट्यूब पे रखने वाले हैं। तो हम यूट्यूब पे सीखने वाले हैं फ्रंट डीप, बैक भी डीप। और देखो कि हम यहाँ पे सीखेंगे सिर्फ 1 इंच का शोल्डर, फिर भी हमारा नेक नहीं गिरेगा। नेक में यहाँ पे हमारी कोई भी क्रीज नहीं आएगी। हम यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं और हम जो भी ब्लाउज बनाएंगे तो उसमें अब देखो कि बैक साइड भी हमारा नेक डीप है, फिर भी यहाँ नेक में आपकी एक भी क्रीज नहीं आएगी। और हमारी रेगुलर प्रॉब्लम जैसे कि जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज ऊपर आ जाता है, तो इसको भी हम सोल्व करने वाले हैं। और मेन प्रॉब्लम सबका कि आर्म होल में क्रीज, तो आर्म होल में क्रीज तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसकी मेन प्रोसेस क्या है तो वो हम अभी कटिंग में सीखेंगे। तो फटाफट से हम देखेंगे कि कटिंग कैसे करना है। अब यहाँ पे मैंने अस्तर ले लिया है, तो ए वाली जो भी साइड है मेरी साइड वो ऑन फोल्ड है, सामने वाली साइड ओपन है। अस्तर को मैंने यहाँ पे प्रॉपर प्रेस लगा दिया है। अब हम यहाँ ऑन फोल्ड की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी बैक की लेंथ जितनी भी रेडी है उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरी बैक की लेंथ रेडी है 13.5 इंच, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 14.5 इंच पे। तो सेम मैं यहाँ पे दूसरा भी मार्किंग करूंगी 14.5 इंच पे, ताकि जब भी हम नीचे वाली लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली लाइन हमारी परफेक्ट स्ट्रेट ड्रॉ हो। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी बैक की लेंथ जितनी भी रेडी है उसमें हमें +1 इंच करके मार्क कर देना है। इसके बाद हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन से ही हमें मेजर टेप को इस तरह से स्ट्रेट रखना है। हमारा जितना भी चेस्ट राउंड रेडी है उसको हमें डिवाइड 6 करना है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 6 इंच, तो स्ट्रेट लाइन से ही मैं मार्क करूंगी 6 इंच। और जहाँ पे भी मैंने 6 इंच मार्क किया है वो मेरी चेस्ट वाली लाइन होगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। और ए वाला फॉर्मूला आप जब भी आपकी चेस्ट 36 से 44 तक है तब हम ए वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारा पीछे का बेल्ट सिर्फ 2 इंच ही है और हमारा शोल्डर सिर्फ 1 इंच है, इसलिए हम चेस्ट वाला मार्किंग जितना भी हमारा चेस्ट राउंड रेडी है उसको हमें डिवाइड 4 करना है। जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसमें से भी मैं -1/2 इंच कर दूंगी, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 8.5 इंच पे। और उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा रखना है, तो एक्स्ट्रा में रखूंगी यहाँ पे 1.25 जो हमारे ब्लाउज का मार्जिन है। अब ए वाला मार्जिन आप यहाँ पे 1.5 इंच भी रख सकते हो और आप यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हो। और जो भी मैंने यहाँ पे चेस्ट वाला मार्किंग किया है वो आप ओनली डिवाइड 4 भी कर सकते हो, पर कब? जब आपका बेल्ट 2 इंच से ज़्यादा है और जब आपका शोल्डर भी 2 इंच से ज़्यादा है तब आपको यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग ओनली डिवाइड 4 करके ही करना है। अब हम यहाँ पे वेस्ट वाला मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरी वेस्ट का मेजरमेंट रेडी है 27 इंच, तो 27 डिवाइड में 4 करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6.75। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 6.75। हमें यहाँ पे डार्ट का कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका नेक कितना भी डीप हो, क्योंकि हमारी जो बैक साइड की बॉडी है वो स्ट्रेट होती है। अब मैं कोई भी स्ट्रेट पार्ट पे फैब्रिक रखूंगी तो मेरा परफेक्ट आ ही जाएगा, मुझे इसमें कोई भी डार्ट लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको डार्ट लेना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे डार्ट का ऐड कर देना है। अब मैं यहाँ पे डार्ट नहीं ले रही तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1.25 पे मार्क करूंगी जो हमारे ब्लाउज का मार्जिन है। अब हम यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन और यहाँ पे वेस्ट वाली लाइन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्जिन और मार्जिन इन दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसके बाद मुझे शोल्डर का मार्किंग करना है। जब हमारा नेक डीप होता है तो हमारा शोल्डर यहाँ से गिरता है, और कितना गिरता है? नॉर्मल 2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, या फिर यहाँ से लूज होता है, तो हमें उसको प्रॉपर माइनस करना होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड है कि हमें कितना माइनस करना है, कि हमारा पीछे का बेल्ट कितना है। अगर समझो कि मेरा पीछे का बेल्ट बड़ा है तो मेरा यहाँ पे नेक भी बहुत कम बाहर आएगा,
तो इसके हिसाब से हमारे शोल्डर भी कम गिरेंगे। पर अगर मेरा पीछे का बेल्ट 2 इंच 1 इंच या 1.5 इंच जितना ही होगा तो मेरा नेक डीप ज़्यादा होगा, तो हमारा जो भी नेक है वो भी ज़्यादा बाहर फैलेगा, तो उसके हिसाब से आर्म होल भी लूज होता है, शोल्डर गिरता भी है। अगर हमें इस शोल्डर को प्रॉपर करना है तो हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना होता है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है कि आपका नेक का शेप कौन सा है, आपका नेक डीप कितना है और आपका रेडी शोल्डर कितना है। ये तीनों मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि शोल्डर में से हमें कितना माइनस करना है। अभी मैं शोल्डर में से माइनस करूंगी 4 इंच, क्योंकि मेरा रेडी शोल्डर सिर्फ 1 इंच है, पीछे का बेल्ट 2 इंच है और नेक का शेप राउंड है। पर 4 इंच हमें किस में से माइनस करना है, तो यहाँ पे हमारा जो भी फुल शोल्डर रेडी है, तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 15 इंच। तो इसमें से मैं 4 इंच माइनस कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा 11 इंच। अब मैं 11 इंच का हाफ करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 5.5 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 5.5 इंच पे। अब सेम मार्किंग मुझे चेस्ट वाली लाइन पे करना है 5.5 इंच। अब ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अब हमने यहाँ पे जो भी लाइन ड्रॉ की है उसका हमें सेंटर लेना है, तो इस स्ट्रेट लाइन का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मैं एक मार्क करूंगी। अब इस सेंटर वाला जो मार्किंग है उसको हमें चेस्ट का जो मेन मार्किंग है वहां तक हमें शेप को मिला देना है। और हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारा क्रॉस वाला मार्किंग है, ए वाला मार्किंग, हम यहाँ पे 0.75 से 1 इंच जितना ही जाने देंगे, उससे हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे क्रॉस वाला मार्किंग 0.75 कर दिया है। अब मैं मार्किंग को ध्यान में रखते हुए शेप ड्रॉ करूंगी। तो पहले मैं शेप ड्रॉ करने के लिए डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करूंगी। अब इस सारे डॉट वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब देखो कि यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर रखा है 1 इंच, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 2 इंच पे, क्योंकि हाफ इंच मेरा दोनों साइड स्टिच में जाएगा। तो यहाँ पे मुझे रेडी शोल्डर 1 इंच चाहिए, तो मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया है, क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ पे स्टिच में जाएगा और हाफ इंच मेरा स्लीव जॉइंट में स्टिच में जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेक विथ मुझे अपने आप मिलेगी। ये हम सब ब्लाउज में 2.5 इंच नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब हम फिक्स रखते हैं उसके हिसाब से यहाँ सब जगह पे हमारी क्रीज आती है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें पीछे का बेल्ट पहले नहीं ड्रॉ करना है। अब हम पहले फ्रंट वाले पार्ट का ड्रॉइंग करेंगे, उसको कट करेंगे और उसके बाद हम बैक साइड वाले पार्ट को मिलाना भी होगा, क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट, अब समझो कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट बेल्ट का मार्क कर दूंगी तो क्या होगा, जब भी हम ब्लाउज स्टिच करते हैं तो ये दोनों पार्ट साइड वाले नहीं मिलते हैं, आगे पीछे होता है, फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं। पर अगर समझो कि मैं उसको पहले से ही चेक कर लूँ तो हमारा एक बार में बराबर आएगा। तो अभी हम पहले फ्रंट का ड्रॉइंग करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम फ्रंट वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हमारा जितना भी फुल शोल्डर रेडी है उसका हमें पहले मार्क करना होगा। यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है 15 इंच, तो 15 इंच का मैं हाफ करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 7.5 इंच पे। तो जहाँ पे भी मैंने शोल्डर का मार्क किया है वहां से हम डाउन जाएंगे 1 इंच, और 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। अब मैं यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड मार्क करूंगी 2.5 इंच, तो 2.5 इंच वाला मार्किंग भी सबके लिए फिक्स है। अब 1 इंच डाउन और 2.5 इंच, ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करूंगी। इसके बाद हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। हमारा आर्म होल वाला फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। पर नेक डीप के हिसाब से अलग अलग होता है, पर जब भी आपके दोनों नेक डीप तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो अभी हमारा यहाँ पे चेस्ट राउंड रेडी है 36 इंच, उसको मैं डिवाइड 6 करूंगी। तो यहाँ पे मैं 36 डिवाइड 6 करूंगी तो मुझे मिलेगा 6 इंच। अब इसमें मुझे प्लस ऐड करना है हाफ इंच, तो मुझे मिलेगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क करने वाले हूँ 6.5 इंच। पर अगर समझो कि आपकी चेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है 38, तो सेम 38 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। अगर आपकी चेस्ट का मेजरमेंट है 33, 34, 35, तो सेम आपकी जितना भी चेस्ट वाला मेजरमेंट है उसको हम डिवाइड 6 करेंगे प्लस हाफ इंच करेंगे। पर चेस्ट हमने जो मेजरमेंट लिया है आपको वही मेजरमेंट को ध्यान में रखना है। तो अभी हम यहाँ पे मार्क करेंगे 6.5 इंच पे। तो जहाँ पे भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहां से ही मैं
मेजर टेप को स्ट्रेट रखूंगी। जहाँ पे भी मेरा 6.5 इंच आ रहा है वहां पे मैं एक मार्क करूंगी। अब जहाँ पे भी मैंने मार्क किया है ये मार्किंग को हम ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो भी लाइन ड्रॉ की है वो हमारी चेस्ट वाली लाइन होगी। तो चेस्ट वाले मार्किंग के लिए हमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना जरूरी है। तो हमारा जितना भी चेस्ट वाला मेजरमेंट आ रहा है उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच। यानी हमारी चेस्ट है 36 इंच तो मैं प्लस करूंगी 1.5 इंच तो मुझे मिलेगा 37.5 इंच। अब हम डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे मिलेगा 9.37। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 9.25 के ऊपर एक लाइन। अब इसके बाद मैं एक्स्ट्रा रखूंगी 1.25 तो 1.25 हमारा मार्जिन है। अब इसके बाद हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। पर देखो कि यहाँ पे हमने रेगुलर शोल्डर का मार्किंग किया है तो जैसे हमने बैक में कुछ माइनस किया था तो फ्रंट में भी माइनस करना होगा, पर दोनों का माइनस सेम नहीं होगा क्योंकि हमारा फ्रंट का नेक डीप बैक नेक डीप से कम होता है। जैसे कि आज का हमारा नेक डीप है सिर्फ 7 इंच और रेडी शोल्डर हमारा है 1 इंच, तो उसके हिसाब से मुझे माइनस करना होता है। तो आज हम माइनस करेंगे फ्रंट वाले पार्ट में 2.5 इंच। तो वो हमें किस में से माइनस करना होता है? हमारे फुल शोल्डर में से माइनस करना है। तो यहाँ पे मेरे फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 15 इंच तो अभी मैं यहाँ 15 इंच में से 2.5 इंच माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 12.5 इंच। तो अब 12.5 इंच हमारा रेगुलर शोल्डर है तो 12.5 इंच का मुझे हाफ करना है तो मुझे कितना मिलेगा 6.25। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 6.25। पर ये शोल्डर माइनस सबका सेम नहीं होता है, वो आपके नेक डीप आपका रेडी शोल्डर उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना माइनस करना है। तो अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे 6.25 पे। तो अब हम देखेंगे कि वो वाला मार्किंग हमें कहाँ पे करना है। तो यहाँ ऑन फोल्ड की साइड से मुझे 6.25 रखना है। मेजर टेप को हम स्ट्रेट ही रखेंगे पर हमें देखो कि स्ट्रेट वाली लाइन पे नहीं रखना है। जहाँ पे भी हमारी क्रॉस लाइन ड्रॉ है वहां पे मैं इस तरह से मेजर टेप को रखूंगी। जहाँ पे भी मेरा 6.25 आ रहा है वहां पे मैं एक मार्क करूंगी। अब यहाँ पे हमने मार्क किया है 6.25 तो चेस्ट वाली लाइन पे भी मैं मार्क करूंगी 6.25। अब ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद हमें नेक डीप का मार्किंग करना है, शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग करना है और लेंथ का मार्किंग करना है। तो उसके लिए हमें माइनस किया हुआ शोल्डर 2.5 इंच दोनों का हमें सेंटर लेना है। इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस किया हुआ शोल्डर, क्योंकि हमने शोल्डर में से कुछ माइनस किया है। एक तो हमारा रेगुलर शोल्डर है तो माइनस किया हुआ शोल्डर 2.5 इंच दोनों का मैं मिडल लूंगी और यहाँ पे मैं एक मार्क करूंगी। तो जहाँ पे भी मैंने मार्क किया है वहां से ही मैं मेजर टिप को स्ट्रेट रखूंगी। अब मेरा यहाँ पे नेक डीप आ रहा है 7 इंच तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 7 इंच पे। शोल्डर टू एपेक्स हमारा है 10.5 इंच तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 11 इंच और ब्लाउज की लेंथ हमारी है 16 इंच तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 17 इंच। अब इन तीनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमारे नीचे की जो लेंथ वाला मार्किंग है उसको मैं ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट है उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी और जो भी हमारा नेक डीप है उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी। अब इसके बाद जो भी हमारी क्रॉस लाइन है तो उसको हमें स्ट्रेट कर देना है। तो हम कैसे लाइन स्ट्रेट करेंगे? तो ये जो भी हमारी स्ट्रेट वाली लाइन है और ये हमने जो माइनस किया हुआ शोल्डर, तो दोनों के बीच में जितना भी गैप आ रहा है उतना ही गैप मैं ऑन फोल्ड की साइड रखूंगी और यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों साइड का गैप मेरा इक्वल है। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 0.75 तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 0.75। ओके, पर आपको ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से ही जितना गैप है उतना ही गैप आपको यहाँ पे रख देना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पे पहले आर्म होल ड्रॉ कर देते हैं। तो जो भी हमारी ये स्ट्रेट लाइन है उसका मुझे सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से हमें अंदर जाना है 0.25 तो 0.25 अंदर जाना सब साइज के लिए फिक्स है। अब यहाँ से क्रॉस वाला मार्क करेंगे 0.75।
अब सेंटर में हम जो 0.25 अंदर गए हैं, ये वाला मार्किंग और शोल्डर वाला मार्किंग दोनों को ध्यान में रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन को थोड़ा सा नीचे आने देना है और जो भी यहाँ पे हमने 0.75 वाला मार्क किया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं पहले यहाँ पे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करूंगी। अब एक डॉट वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे प्रॉपर आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप रेडी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरे ब्लाउज का रेडी शोल्डर है 1 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कितने इंच पे करूंगी, 2 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया है 2 इंच। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ये वाला गैप कितना आया है, 4 इंच में एक लाइन कम। ओके, पर एक पहनने के बाद एकदम परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही सेम गैप में यहाँ पे रखूंगी क्योंकि ऑलरेडी नेक हमारा ब्रॉड हो चुका है। तो दोनों लाइन को मिलाएंगे, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्वीट आर्ट नेक का शेप ड्रॉ कर दिया है। अब जब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी रखते हैं तो भी यहाँ पे हमारा शोल्डर नॉर्मल डाउन मतलब उठा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल 0.25 से थोड़ा सा कम इतनी मैं यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करूंगी। अब ऊपर का हमारा सब कुछ माइनस हो जाएगा। तो देखो कि नेक डीप भी मैंने जितना रखा था उससे मेरा थोड़ा सा कम हो गया है, पर जब हम पहनेंगे तो हमें प्रॉपर आएगा। एक क्या माइनस हुआ है, जो यहाँ पे हमारी क्रीज आती है, नेक लूज होता है, नीचे झुकने से हमारी चेस्ट दिखती है, तो सब कुछ हमारा यहाँ पे माइनस हुआ है। और लेंथ भी मेरी थोड़ी सी शॉर्ट हुई है, पर पहनने के बाद लेंथ एकदम प्रॉपर आएगी। अब हमारा ऊपर का सब कुछ रेडी है। अब हम यहाँ पे नीचे का मार्क करेंगे। तो अब ए वाला मार्किंग करने के लिए हमारे पास एपेक्स टू एपेक्स का भी मेजरमेंट है। तो यहाँ पे मेरा एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है 8 इंच, तो मुझे उसका हाफ करना है। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 4 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 4 इंच पे। अब यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया है उससे हमें वेस्ट वाली लाइन पे हाफ इंच कम करना है। तो यहाँ पे मेरा मार्क है 4 इंच, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 3.5 इंच। अगर समझो कि आपका एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट आ रहा है 9 इंच, तो आपको उसका हाफ कर देना है। तो 9 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 4.5 इंच। तो यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे 4.5 इंच, यानी आपका जितना भी एपेक्स टू एपेक्स है उसका हम हाफ करके मार्क करेंगे। यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है उससे हम वेस्ट वाली लाइन पे हाफ इंच कम करेंगे। अब मैं यहाँ पे डार्ट का मार्क करूंगी। तो जो भी डार्ट वाला मार्किंग है वो हमारी साइज के ऊपर डिपेंड है। अभी मैं यहाँ पे डार्ट का मार्किंग करूंगी 3 इंच। अब जो भी हमने डार्ट लिया है, यानी जो भी ये 2 मार्क किया वो मार्किंग को हम कहाँ पे मिलाएंगे, एपेक्स पॉइंट पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नीचे का डार्ट ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे वेस्ट वाला मार्किंग करना है। तो वेस्ट वाले मार्किंग के लिए हमें वेस्ट को डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। तो यहाँ पे मेरा वेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है 27 इंच। इसको मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मुझे मिलेगा 6.75। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये वाला मेरा कितना गैप आ रहा है, 3.5 इंच। तो यहाँ पे मैं रखूंगी 6.75 और जहां पे भी मेरा 3.5 इंच आ रहा है वहां पे मैं मार्क करूंगी। आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि डार्ट को हमें माइनस कर देना है। उसके बाद ये दोनों मार्किंग मिलाते हुए आपकी वेस्ट का मेजरमेंट आना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला गैप मेरा कितना आ रहा है, 3.25। इसको मैं यहाँ पे रखूंगी तो मेरा कितना आ गया, 6.75। सिर्फ हमें डार्ट को नहीं गिनना है। अब इसके बाद ये मेरा वेस्ट का मेन मार्किंग है, तो इसके बाद हम मार्जिन का मार्किंग करेंगे। तो इसका मैंने मार्क कर दिया है 1.25। और चेस्ट का मेन मार्किंग और वेस्ट का मेन मार्किंग, ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद मार्जिन और मार्जिन ये दोनों को भी ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो इस तरह से हमारा नीचे का पूरा रेडी है। अब हमारी बॉडी कैसी होती है, इस तरह से चेस्ट वाला पार्ट फिर यहाँ नीचे से स्ट्रेट होता है। तो हमने जो डार्ट की लाइन ड्रॉ की तो उसको प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट नहीं रख सकते, उसमें भी हमें नॉर्मल शेप देना होता है, क्योंकि जब हम शेप ड्रॉ करेंगे तो बॉडी के हिसाब से हमारा परफेक्ट सेट हो जाएगा
और यहाँ पे हमारी कोई भी क्रीज नहीं आएगी। और देखो कि आपको अभी एक ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि इतना बड़ा डार्ट, यस आपको डार्ट ज्यादा ही लेना होगा क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ पे शेप में है। अगर समझो कि मैं यहाँ पे ज्यादा डार्ट लूंगी तो मेरा नीचे का शेप प्रॉपर आएगा। और एक डार्ट भी हमें अभी लेना है आर्मोल का, तो यहाँ पे देखो कि मैं आर्मोल वाला डार्ट लूंगी तभी तो मेरी बॉडी का शेप एकदम प्रॉपर दिखेगा। ओके, तो अभी हम आगे वो भी देखेंगे कि हमें आर्मोल वाला डार्ट कितने इंच का लेना है और कहाँ पे लेना है। तो उससे पहले अभी हमने जो नीचे वाला डार्ट लिया है तो उसमें हम शेप ड्रॉ कर देते हैं। जो भी हमारी एक क्रॉस लाइन है यानी साइड फिटिंग साइड वाली जो भी लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। तो जो भी लाइन है उसका मैं इस तरह से सेंटर निकालूंगी। सेंटर पे मैं एक मार्क करूंगी। अब सेंटर और एपेक्स इन दोनों का भी मुझे सेंटर लेना है। अब वेस्ट और सेंटर इन दोनों का भी हम सेंटर ले लेंगे। अब यहां से मुझे हाफ इंच जितना बाहर जाना है, हाफ इंच बाहर जाना सब साइज के लिए सेम है। अब यहां से हमें बाहर जाना है 0.25, तो हाफ इंच 0.25 सबके लिए फिक्स है। अब हाफ इंच वाला मार्किंग उसको हम वेस्ट के साथ मिलाएंगे। अब हाफ इंच को मैं 0.25 के साथ मिलाऊंगी और 0.25 को जो ऊपर हमने मार्क किया है वहां पे मिलाएंगे। और यहाँ से मुझे नॉर्मली शेप ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से मैंने एक लाइन जितना शेप को यहाँ एपेक्स पॉइंट तक मिला दिया है। अगर आपका यहाँ पे भी पॉइंट बन रहा है तो यहाँ पे हम नॉर्मली राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमें नीचे की दोनों लाइन को चेक करना है। जैसे कि पहली लाइन मेरी आ रही है 6 इंच, तो यहाँ से मेरी दूसरी लाइन भी कितनी आनी चाहिए 6 इंच। तो जहां पे भी मेरा 6 इंच आ रहा है वहां पे मैं एक मार्क करूंगी। तो यहाँ पे देखो कि मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया है। अब हम देखेंगे कि दोनों का गैप कितना है, मतलब जो भी हमने मार्क किया और नीचे की वेस्ट वाली लाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा गैप कितना आ रहा है, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो ये हमारा जितना भी गैप आ रहा है उसका मुझे डबल यहाँ पे माइनस करना है। अब हाफ इंच के ऊपर एक लाइन का डबल कितना होगा 1.25। तो यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगी 1.25। और एक चीज कि अगर आप यहाँ पे डार्ट को चेक कर रहे हो और अगर आपका गैप यहाँ पे आ रहा है हाफ इंच तो आपको यहाँ पे ऊपर जाना है 1 इंच। अब यहाँ पे हमें ऊपर फिक्स ही जाना है हाफ इंच, इस सब साइज के लिए फिक्स है। आपको यहाँ से हाफ इंच ही ऊपर जाना है। ये वाले मार्किंग को मैं यहाँ डार्ट की जो पहली लाइन है वहां पे मिलाऊंगी और ये जो भी हमने अभी डार्ट को चेक किया और जो यहाँ पे हम ऊपर गए 1.25, ये दोनों मार्किंग को मिलाऊंगी और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब हमें नीचे का हमारा पूरा रेडी है। अब हमें यहाँ पे आर्मोल डार्ट लेना है। तो आर्मोल वाला डार्ट अभी हमें यहाँ पे कितना लेना है, तो यहाँ पे हमने जितना भी डार्ट लिया है उसका मुझे आधा करना है और उतना ही मैं आर्मोल में डार्ट लूंगी। तो यहाँ पे मैंने वेस्ट वाला डार्ट कितने इंच लिया था 3 इंच, तो 3 इंच का आधा कितना होगा 1.5 इंच। तो यहाँ पे मुझे डार्ट भी कितना लेना है 1.5 इंच। तो हमें जितना भी डार्ट लेना है तो उतना ही मैं चेस्ट वाली लाइन पे मेजर टेप को रखूंगी इस तरह से 1.5 इंच। और जहां पे भी आर्मोल में मिल रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। अब जो भी मैंने मार्क किया है उससे ऊपर मुझे कितना मार्क करना है, हमें जितना डार्ट लेना है उसका आधा। तो 1.5 इंच का आधा कितना होगा 0.75। तो यहाँ से मैं मार्क करूंगी 0.75। अब ये 0.75 वाला मार्किंग उसको हम कहाँ पे मिलाएंगे एपेक्स पॉइंट पे। तो एपेक्स पॉइंट और जो पहला वाला मार्किंग है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमें डार्ट लेना था 1.5 इंच, तो मैं क्या करूंगी हाफ इंच नीचे से इस तरह से मेजर टेप रखूंगी। जहां पे भी मेरा 1.5 इंच आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। अब ए वाले मार्किंग को मुझे कहाँ पे मिलाना है एपेक्स पॉइंट पे, और लाइन को हम थोड़ा सा बाहर भी जाने देंगे। अब मुझे देखो कि आर्मोल में इतना बड़ा डार्ट लेना है तो मुझे दोनों लाइन को चेक भी तो करना होगा। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी और यही लाइन हमारी फाइनल लाइन है, यानी जो ऑनफोल्ड साइड वाली लाइन है यही लाइन को हम पहले चेक करेंगे। तो ए वाली लाइन मेरी आ रही है 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से दूसरी लाइन भी मेरी उतनी ही आनी चाहिए और यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें नीचे जाना है हाफ इंच
जो सबके लिए फिक्स है। अब हम जो भी हाफ इंच नीचे गए हैं, ये वाले मार्किंग को ध्यान में रखना है और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो भी मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये वाले मार्किंग को भी मैं ध्यान में रखूंगी। और देखो कि स्केल को हम कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो साइड फिटिंग वाली लाइन है उसका और मेरा स्केल का गैप इक्वल है। तो इस तरह से मैं स्केल को प्रॉपर रखूंगी और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि जब भी मैं डार्ट को माइनस करूंगी तो यही शेप मेरा फाइनल शेप होगा। अब यहाँ पे अगर आपको बॉडी का शेप प्रॉपर दिखाना है तो आप यहाँ पे सेंटर वाला डार्ट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम सेंटर वाला डार्ट ऊपर से ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे मैं डार्ट लेने वाली हूँ 1 इंच। तो मैं यहाँ दोनों साइड मार्क करूंगी हाफ इंच। और यहाँ पे हम गैप कितना रखेंगे, तो ए वाला गैप हमें रखना है 1.25। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है 1.25 और ये मार्किंग को मुझे यहाँ पे मिला देना है। तो ये वाला डार्ट हमारा ऊपर से ही दिखेगा, पर आर्म होल वाला डार्ट अभी हम माइनस करने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे पहले कट करना होगा, उसके बाद हम आर्म होल वाले डार्ट को माइनस करेंगे। अब देखो कि यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला पार्ट पूरा रेडी है। आप सबको ऐसा डाउट है कि आर्म होल डार्ट इतना बड़ा, वेस्ट वाला डार्ट इतना बड़ा, तो ये सब हम डार्ट लेते हैं तो हमारा साइड वाला पार्ट भी इतना छोटा हो गया है, तो क्या मेरा ब्लाउज परफेक्ट आएगा? यस। अगर आप यही सेम ड्राफ्टिंग करोगे तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा, क्योंकि हमारी देखो कि बॉडी यहाँ पे शेप में होती है, पर ये साइड वाला पार्ट तो हमारा कम होता है। सेम बैक साइड वाला पार्ट भी कैसा होता है? स्ट्रेट। तो आपकी सिर्फ फ्रंट वाली लेंथ ही ज्यादा होती है, बैक वाली लेंथ शॉर्ट होती है। और एक चीज कि यहाँ पे समझो कि मेरी हाइट का ही कोई एक दूसरा है, जिस हमारी दोनों की हाइट सेम है, पर उसकी सिर्फ चेस्ट वाला मेजरमेंट ज्यादा है। जैसे कि उसकी चेस्ट है 45 प्लस, मेरा चेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है 33 इंच। अगर मैं दोनों की बैक साइड वाली लेंथ चेक करूंगी तो दोनों की सेम आएगी, पर मेरी फ्रंट वाली लेंथ कम आएगी, इसकी फ्रंट वाली लेंथ ज्यादा आएगी, क्योंकि उसकी चेस्ट वाला जो पार्ट है वो ज्यादा है। ओके, तो जब हम ऐसे चेक करेंगे तो मेरी लेंथ 14 इंच या 14.5 इंच में खत्म हो जाएगी, पर उसकी लेंथ होगी फ्रंट की शायद 16.5 इंच, 17 इंच या 18 इंच तक भी हो सकती है। पर उसकी बैक की लेंथ कितनी होगी? 13.5 इंच से 14 इंच ही होगी, क्योंकि उसका बैक वाला पार्ट तो स्ट्रेट ही होता है। पर अब आपका ऐसा क्वेश्चन होगा, तो ये सबको हम सोल्व कैसे करें? यस, तो यहाँ पे जो मैंने ड्राफ्टिंग किया है वो वाला सेम ड्राफ्टिंग अब जो भी हमने डार्ट लिया है वेस्ट का आर्म होल वाला डार्ट, तो कब तक आप ले सकते हो? जब भी आपकी चेस्ट 36 से लेके 44 तक है तो आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पर अगर आपकी चेस्ट उससे कम है या फिर आपकी चेस्ट उससे ज्यादा है तो आपको सेम फॉर्मूला यूज नहीं करना है। और एक चीज कि अगर आपका शोल्डर भी बड़ा है, आपका पीछे का बेल्ट भी बड़ा है, तो भी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ओके, तो उसके लिए अगर आपको ए वाली मेथड हमारी पसंद आई है, अगर आपको उसके डिटेल में जाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैंने यहाँ पे नंबर नोट कर दिया है, तो आप यही नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। तो आपको देखो कि पहले ब्लाउज बना के एक बार ट्राई करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ब्लाउज का फिटिंग एकदम परफेक्ट है, आपको इसके और डिटेलिंग में सीखना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी हमने ड्राइंग किया था अब हम उसको कट करेंगे। अब देखो कि यहाँ पे हम पहले नीचे वाली लाइन कट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो डार्ट वाली लाइन है उसको हमें कट करनी है। अब यहाँ पे नीचे की जो वेस्ट वाली लाइन है उसको हम कट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी नेक का शेप है उसको हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्रॉस लाइन कट करेंगे। इसके बाद अभी हमें आर्म होल को थोड़ा सा बड़ा ही कट करना है। इसके बाद हमारी जो भी साइड फिटिंग वाली लाइन है उसको हम यहाँ पे कट टू कट कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा ऐसे फ्रंट का कटिंग रेडी है। अब हम यहाँ पे नीचे जो भी हमने डार्ट का शेप ड्रॉ किया है उसको भी हमें कट कर देना है। यहाँ पे हमारा जो भी आर्म होल वाला डार्ट है उसको हम माइनस करेंगे।
तो जो भी पहली लाइन है उसको मुझे यहाँ पे दूसरी लाइन के साथ मिलाना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम डार्ट को माइनस करेंगे। अभी मैं यहाँ पे प्रेस लगा दूंगी, आप यहाँ पे पिंस भी लगा सकते हो। अब देखो कि यहाँ पे हमने प्रेस लगा दिया है। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाएंगे, पर उससे पहले हमारा जो भी आर्म होल वाला शेप है उसको हमें कट कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने आर्म होल का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको डार्ट माइनस करने के बाद कट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे डार्ट माइनस कर दिया है, ये वाला डार्ट भी आपका ज्यादा ओपन होगा, पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो प्रिंसेस कट बनाने के लिए ये जो भी हमारी डार्ट वाली लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। तो जो भी लाइन है उसका मैं सेंटर लूंगी, सेंटर पे एक मार्क करूंगी। अब सेंटर से मुझे ½ इंच जितना बाहर जाना है। अब ए वाले मार्किंग को हम यहाँ पे मिलाएंगे और ए वाले मार्किंग को जो भी हमारा डार्ट माइनस हुआ है उससे ½ इंच जितना नीचे, और ये वाली लाइन को मैं डायरेक्ट स्केल से ही इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। तो इस तरह से देखो कि यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं यहाँ से प्रिंसेस कट को भी कट कर दूंगी। और जब हम इस तरह से प्रिंसेस कट को कट करेंगे तो यहाँ पे आपका इस तरह से शेप बनेगा। तो ये जो भी हमारा शेप बन रहा है उसको हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली एक लाइन जितना ही माइनस करूंगी और इस शेप के साथ में ज्वाइंट कर दूंगी। तो जब भी हम प्रिंसेस कट को ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट नहीं बनेगा। सेम यहाँ पे भी अगर हमें कट करने में थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ है तो ये वाला जो पॉइंट है उसको भी हम माइनस कर देंगे। अब मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट को रखूंगी। तो आप देख सकते हो कि बाकी कोई भी जगह पे हमने कट नहीं किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पॉइंट देखो कि धीरे धीरे माइनस हुआ है। तो जब मैं प्रिंसेस कट को ज्वाइंट भी करूंगी तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाऊंगी और हम चेक भी करेंगे कि ये परफेक्ट मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम प्रिंसेस कट को भी ज्वाइंट करेंगे तो हमारा प्रिंसेस कट एक ही बार में एकदम परफेक्ट ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाले पार्ट का कटिंग रेडी है। अब जैसे मैंने बोला था कि जब भी हमारा फ्रंट वाले पार्ट का रेडी होगा कटिंग, इसके बाद ही हम बैक वाले पार्ट का कटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बैक साइड का कटिंग भी रेडी करेंगे। अब देखो कि यहाँ पे हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको हमें यहाँ पे जो भी हमारी चेस्ट वाली लाइन है उससे हमें एक लाइन जितना ही गैप रखना है। यहाँ पे हम इस तरह से प्रिंसेस कट को मिलाएंगे और इसकी लाइन जितनी भी और जैसे भी क्रॉस जा रही है उसको हमें क्रॉस जाने देना है। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे इस तरह से क्रॉस, और ए वाला भी जैसा भी मार्क आ रहा है उसको हम मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ से प्रिंसेस कट को हटा लेना है। अब जो भी हमारी आर्म होल वाली लाइन है उसको हम क्रॉस ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो कि बैक आर्म होल में हमारे ये वाली जो लाइन है वो इस तरह से प्रॉपर ज्वाइंट हो चुकी है। तो अब आर्म होल वाला शेप भी हमारा बराबर है। अब नीचे से तो हम ए वाली लाइन को क्रॉस करेंगे तो लाइन हमारी जितनी भी क्रॉस जा रही है उसको क्रॉस जाने देना है। अब मैं यहाँ से चेक करूंगी ये वाला गैप मेरा कितना है। देखो स्ट्रेट लाइन और अभी जो हमने प्रिंसेस कट को मिलाया तो दोनों के बीच में जितना भी गैप उससे हम यहाँ पे ½ इंच जितना ज्यादा मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 0.25। तो यहाँ पे मैं मार्क कितने इंच पे करूंगी 0.75 पे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है 0.75। अब एक मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और ए वाली लाइन जितनी भी क्रॉस जा रही है उसको क्रॉस जाने देना है। अब हमने यहाँ पे जितना भी बेल्ट डिसाइड किया है उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट डिसाइड किया है 2 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 3 इंच। तो 3 इंच पे मुझे एक मार्क कर देना है। ये मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि ए वाला गैप कितना है। तो यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 3½ इंच में एक लाइन कम। तो सेम गैप मैं यहाँ पे रखूंगी। अब मुझे इससे ज़्यादा ब्रॉड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा नेक ब्रॉड ही है, क्योंकि शोल्डर सिर्फ कितना है 1 इंच। तो मैं दोनों लाइन को मिलाऊंगी, लाइन को क्रॉस ड्रॉ करूंगी और यहाँ पे मैं नेक का राउंड शेप ड्रॉ कर दूंगी।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नेक का सेप ड्रॉ कर दिया है। तो अब हमारा बैक साइड वाला पार्ट भी रेडी है, उसको भी हम कट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हुई है, जैसे कि 14 इंच, तो रेडी मुझे मिलेगा 13 इंच। पर जैसे हमने मेजरमेंट लिया था तो भी मेरी 13 से 13.5 इंच लेंथ आ ही रही थी। तो अभी हमारा बैक साइड वाला पार्ट भी एकदम परफेक्ट बैठेगा। और जब भी मैं साड़ी फिटिंग करूंगी तो इस साइड वाले पार्ट से भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से हमने बैक साइड वाला पार्ट कट कर दिया है। तो अभी हमें स्लीव कट करने के लिए बैक साइड का आर्महोल चेक करना है। तो यहाँ ऊपर मैं 1/2 इंच नहीं गिनूंगी, तो ऊपर हमें 1/2 इंच चेक नहीं करना है क्योंकि वो हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। और ऐसे ही हमें 1/2 इंच अंदर से चेक करना है क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा जब हम स्लीव जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से मैं राउंड में चेक करूंगी। तो हमारा बैक साइड वाला पार्ट आ रहा है 9.5 इंच। तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया है बैक 9.5 इंच। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला आर्महोल भी चेक करेंगे। तो फ्रंट वाला आर्महोल चेक करने के लिए भी हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना गैप रखेंगे। और सेम जैसे हमने बैक वाला आर्महोल चेक किया वैसे ही सेम हम फ्रंट वाला आर्महोल भी चेक करेंगे। तो मुझे फ्रंट वाला आर्महोल मिल रहा है 9.5 इंच में एक लाइन कम। अब हमें स्लीव का ड्राइंग करना स्टार्ट करना है। तो स्लीव कट करने के लिए यहाँ पे मैंने अस्तर ऑन फोल्ड लिया है, सामने वाले साइड अस्तर ओपन है। अब हमें यहाँ पे जो स्लीव बनानी है वो हमें पफ स्लीव बनानी है। तो यहाँ से आपको स्लीव में जितना भी पफ चाहिए उतना हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 इंच और यहाँ पे मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँगी स्ट्रेट, और ऊपर भी मैं ऐड करूँगी 1 इंच। पर जो मैंने यहाँ पे 1 इंच रखा है उसकी जगह पे आपको जितना पफ चाहिए उतना आप रख सकते हो। अब इसके बाद हमारा जो भी स्लीव का फर्मा है उसको हम यहाँ पे रखेंगे और ऑन फोल्ड वाली साइड अस्तर के साथ हमें मिला देना है। अब हम चेक करेंगे कि हमारी स्लीव की लेंथ कितने इंच रेडी है। तो हमारी स्लीव की लेंथ रेडी है 11 इंच। तो यहाँ पे मुझे मार्क करना है 12 इंच। तो जहाँ पे भी 12 इंच आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी। और आपको इसी तरह से क्रॉस में ही चेक करना है। आपकी जितनी भी स्लीव की लेंथ आ रही है उसमें आपको +1 इंच करके मार्क कर देना है। अब हमें दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फर्मे को परफेक्ट क्रॉस वाली लाइन के साथ सेट करेंगे। हम फर्मा यहाँ पे सिर्फ शेप ड्रॉ करने के लिए ही यूज कर रहे हैं। तो स्लीव का जो भी शेप है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नीचे की लाइन जितनी भी क्रॉस आ रही है उतनी ही हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पे भी मेरा फर्मा एंड हो रहा है और जो भी मैंने लाइन ड्रॉ की है तो दोनों के बीच का गैप इक्वल है। तो अब हम यहाँ से फर्मे को हटा लेंगे। इसके बाद जो भी हमने स्लीव में फ्रंट और बैक का आर्महोल चेक किया था वो हमें यहाँ से रखना है, उसको हमें यहाँ से चेक करना है। तो 1/2 इंच नीचे से मैं इस तरह से स्लीव के शेप में चेक करूंगी। जहाँ पे भी मेरा 9.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। तो ये मार्किंग हमारा बैक के लिए है और फ्रंट वाला मार्किंग हमारा आ रहा था 9.5 इंच में एक लाइन कम। तो ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो जो पिंक वाली लाइन है वो मेरी फाइनल लाइन है और समझो कि आपका गैप 1/2 इंच आ रहा है तो आपको उसका सेंटर लेना है, आपका गैप 1 इंच आ रहा है तो आपको उसका सेंटर लेना है। अब जो भी मेरी फाइनल लाइन है वहां से हमें अंदर की साइड मार्जिन का मार्क करना है। तो एक्स्ट्रा मैं रखूंगी यहाँ पे 1.25। अब हमें स्लीव की लेंथ वाला मार्क करना है। तो 11 इंच पे हमारा मेजरमेंट आ रहा है 10 इंच। तो मैं 10 इंच का हाफ करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 5 इंच पे। तो एक्स्ट्रा मैं रखूंगी यहाँ पे 1.25। तो यहाँ पे आपका जितना भी राउंड आ रहा है उसका आपको हाफ करना है। अब हमें ये दोनों मेन मार्किंग को मिलाना है और हम लाइन को क्रॉस ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें 5 इंच और 8 इंच वाला मेजरमेंट चेक करना है। तो हम यहाँ 1/2 इंच नीचे से मेजर टेप को रखेंगे। जहाँ पे भी हमारा 5 इंच आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे
और जहाँ पे भी 8 इंच आ रहा है वहाँ पे भी हम एक मार्क करेंगे। 5 इंच पे हमारा मेजरमेंट आ रहा है 12 इंच, तो मैं 12 इंच का हाफ करूँगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6 इंच। तो जहाँ पे भी हमने 5 इंच मार्क किया है वहाँ पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 6 इंच। तो अब हम यहाँ पे 8 इंच वाला मेजरमेंट चेक करेंगे, तो 8 इंच पे हमारा आ रहा है 11 इंच, तो 11 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 5.5 इंच। तो यहाँ से मैं चेक करूँगी 5.5 इंच, और यहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी। अब देखो कि आपका मार्किंग हाफ इंच 0.25 जितना अंदर आ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मेरा मार्किंग कट टू कट है। अब हमें इससे बाहर जितना भी हमने मार्जिन रखा है, अब इससे बाहर हम इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे मेन मार्किंग और जो भी यहाँ पे हमने स्लीव स्टार्ट की थी, तो ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो सेंटर लेने के लिए हम मेजर टेप को इस तरह से क्रॉस रखेंगे, मेजर टेप को फोल्ड करना है, जहाँ पे भी सेंटर आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। अब सेंटर से हमें 1 इंच जितना अंदर आना है। अब इस सेंटर वाला मार्किंग और यहाँ पे हमारा जहाँ से भी स्लीव स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों का भी हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अब हमें जहाँ पे भी हमारा स्लीव का मेन मार्किंग है वहाँ से हम 0.25 जितना नीचे जाएंगे और इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ए वाले मार्किंग को जो भी अभी हमने 1 इंच वाला मार्क किया है उसके साथ मिलाना है, और ए वाले मार्किंग को जो भी यहाँ पे हमने सेंटर लिया है उसके साथ मिलाएंगे, और हम यहाँ जो 1 इंच ऊपर गए हैं उसके साथ हमें शेप ड्रॉ करना है। यानी ये ऊपर 1 इंच वाला मार्किंग, ये दोनों का सेंटर वाला मार्किंग, और जो सेंटर से हम 1 इंच नीचे गए हैं और यहाँ से हमें 0.25 जितना नीचे जाना है, ये सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो भी शेप ड्रॉ किया है ये हमारा बैक साइड वाला शेप है, यानी ब्लाउज में बैक साइड हमारा ये वाला शेप आएगा। और फ्रंट वाले शेप के लिए हमें ऊपर की साइड जाना है, और यहाँ पे हम शेप को ज्वाइंट कर देंगे। तो पिंक वाली लाइन हमारी फ्रंट की है और येलो वाली लाइन हमारी बैक की है। अब देखो कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने यहाँ पे उल्टा मार्क कर दिया है, पर ये मार्किंग मैंने रॉन्ग नहीं किया है। आप एक बार इस टाइप का मार्क करके स्लीव बनाना। जब भी हम हमारी स्लीव में वन साइड पफ होता है तो हम बैक वाला शेप थोड़ा सा अंदर देंगे, तो इससे हमारी बैक साइड कोई भी क्रीज नहीं आएगी। अब हम ए वाली स्लीव को कट करेंगे। तो सबसे नीचे वाली जो लाइन है उसको हमें पहले कट करना है, इसके बाद साइड फिटिंग वाली लाइन, इसके बाद यहाँ पे पहले हमें पिंक वाला शेप कट करना है। अब हम स्लीव में कोई एक ही पार्ट में बैक वाला पार्ट हम कट करेंगे। तो जो भी मैंने यहाँ पे येलो कलर का मार्क किया है उसको मैं कट करूंगी। तो इस तरह से हमारा स्लीव का भी कटिंग रेडी है। अब हम ब्लाउज को स्टिच कैसे करना है वो देखेंगे। अभी हमारे पूरे ब्लाउज का कटिंग रेडी है। अब हम ये पूरे ब्लाउज का नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग भी देखेंगे। तो आपको हमारा कटिंग कैसा लगा वो कमेंट करके आपको बताना है।